जी, स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। भाई ये क्या हो रहा है? ये वीडियो में क्या हो रहा है? ये क्यों कुछ गई? स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में बाय द वे। और अभी गाइस वेस्ट में अगर तुम देखोगे मिडिल ईस्ट में तो लड़ाई बाय द वे अभी भी जारी है। ईरान, फिर अगर तुम देखोगे ईरान, अमेरिका, इसराइल, मिडिल ईस्ट में यूएई, कतर, कुवैत वगैरह सभी जगह बाय द वे लड़ाई जाती है। उसकी तरफ अगर एक साइड और देखोगे तो रशिया यूक्रेन में ऑलरेडी लड़ाई हो रही है। उसी बीच अगर तुम देखोगे इंडिया में, अगर तुम देखोगे जो, क्योंकि अभी इंडिया में आईपीएल होने वाला है। आपको पता होगा कि इंग्लैंड का एक लीग होता है द 100 लीग। या इंग्लैंड का एक लीग होता है जो 100 लीग, और इंडियन जो फ्रेंचाइज है, इंडियन ओनर जो फ्रेंचाइज है अलग अलग, जैसे सनराइजर हैदराबाद हो गया, फिर हो गया मुंबई इंडियंस हो गया, लखनऊ सुपर जायंट्स हो गया, फिर दिल्ली कैपिटल्स हो गया, जो अलग अलग फ्रेंचाइज है इंडिया का, वो अब अलग अलग लीग जाके वो बाय द वे टीमें खरीद रही है। इंडियन फ्रेंचाइज अब अलग लीग में भी गई हुई है, जैसे साउथ अफ्रीका का जो लीग होता है उसमें इंडियन फ्रेंचाइज है सनराइजर्स की, वहां पे भी एक कैपटाउन आई थिंक है मेरे ख्याल से एमआई कैपटाउन है, एमआई की भी वहां पे है। तो इंडियन अलग अलग फ्रेंचाइज जो है अब अलग अलग बाय द वे लीग्स में जाके टीम को खरीद रही है। उसी तरह द 100 में बाय द वे इंडियन फ्रेंचाइज, द 100 बाय द वे इंग्लैंड का लीग है, वहां पे भी इंडियन फ्रेंचाइज गई। इंडियन फ्रेंचाइज ने वहां पे भी टीम करते हैं, जैसे कि सनराइजर्स की ओनर काव्या मारान जो है सनराइजर लीड्स को वहां पे कर दी। फिर वहां पे एलएसजी के भी ओनर्स है, वहां पे एमआई के भी बाय द वे ओनर्स है, एमआई के भी बाय द वे टीम वहां पे खरीदी गई है। एमआई लंदन है आई थिंक मेरे ख्याल से, एलएसजी का भी वहां पे टीम है। लेकिन फ्रांसवी को बाय द वे ऑक्शन हो रहा था द 100 का वहां पे। और आपको पता है जैसे इंडियन फ्रेंचाइज अलग अलग लीग में जा रही है, तो एक न्यूज भी बाय द वे बीच में चला था कि जहां जहां इंडियन फ्रेंचाइज आएगी वहां वहां पाकिस्तान प्लेयर्स एक तरह से अवॉइड किए जाएंगे। इंडियन फ्रेंचाइज खासकर पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं खरीदेगी, क्योंकि हमारे दो मुल्क के अच्छे रिलेशन है नहीं। और ये अभी आप देख सकते हो इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप खेली, एशिया कप खेली, ना हाथ मिलाना वगैरह ये सब कुछ नहीं हो रहा, और ये बहुत पहले से रिलेशन जो है हमारा खराब है। बट द 100 ऑप्शन हो रहा था जिसमें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आए थे ऑप्शन में, जिसमें कि बहुत सारे प्लेयर्स आए थे, लेकिन केवल एक प्लेयर्स बाय द वे पाकिस्तान ऑप्शन का बिका है। और केवल एक इंडियन ओनर फ्रेंचाइज ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदे हैं, वो है गाइस काव्या बरान की टीम सनराइजर लीड्स। जी हाँ, सनराइजर लीड्स ने बाय द वे अबरार अहमद को खरीदा है। वही अबरार अहमद जो कि इंडिया के खिलाफ काफी कुछ बोल चुका है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब उसने बोला था, और वो उसका एक पोस्ट जो है काफी वायरल होता है चाय का, हालांकि उसको बार बार बाय द वे वरुण चक्रवर्ती जवाब दे रहा है। अभी भी जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती तो उसमें भी विथ ट्रॉफी के साथ, टी के साथ वो जवाब दे रहा है। और लेकिन अब अगर तुम देखोगे सनराइजर लीड जो कि काव्या मरान है, काव्या मरान ने बाय द वे पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपने टीम में लिया। इंडियन ओनर फ्रेंचाइज मतलब अब पाकिस्तान के प्लेयर्स को इंडिया का पैसा जा रहा है। जी हाँ, अबरार अहमद को बाय द वे सनराइजर लीड्स ने लिया, जहां जो कि काव्या मरान की टीम है। काव्या मरान वही सनराइजर हैदराबाद की ओनर, सनराइजर लीड्स वहां पे है लंदन में, इंग्लैंड में, और बाय द वे सनराइजर लीड्स काव्या मरान की टीम है वहां पे भी। और अबरार केवल एक पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडियन फ्रेंचाइज ने लिया है, वो है सनराइजर लीड्स। अब सवाल यही है, क्या अभी हाल में पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था काव्या मरान भूल गई है? क्या अभी हाल में पहलगाम अटैक हुआ था, आई थिंक 28 निर्दोष को मारा गया था, क्या काव्या मरान भूल गई है? या फिर क्या काव्या मरान देश से पहले, देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या काव्या मरान के लिए पैसा है? ये सवाल अब उठने चालू हुए जब जैसे ही ये न्यूज आया कि काव्या मरान और सनराइजर लीड्स जिसकी मालकिन है काव्या मरान, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपने टीम में लिया है। और तब से लेके अभी तक पूरा सोशल मीडिया में तीन चीज ट्रेंड कर रहा है। एक काव्या मरान, एक सैमफुल बॉयकॉट सनराइजर हैदराबाद। जी हाँ, बॉयकॉट सनराइजर हैदराबाद। यहाँ तक इतने लोगों ने यहाँ तक रिपोर्ट किया, तुम सोच सकते हो जैसे काव्या मरान सनराइजर लीड्स ने बाद में अब्रार अहमद को लिया, उसके जस्ट कुछ घंटों के बाद जो सनराइजर लीड्स की ऑफिशियल अकाउंट है, जी हाँ, सनराइजर लीड्स की जो ऑफिशियल अकाउंट है बाय द वे वो बैन हो गया।
सनराइजर लीड्स की ऑफिशियल अकाउंट कुछ घंटे के बाद बैन हो गया गाइस। तो तुम सोच सकते हो कितना रिपोर्ट किया गया है कि सनराइजर लीड्स की ऑफिशियल अकाउंट बैन हो गया, और जैसे जैसे ये जो है हीट जो है वो बढ़ते गया और ये हीट अप हो गया है, क्योंकि आपको पता है अभी 28 मार्च से आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल है, इंडिया का पैसा अबरार अहमद को दिया गया, वो पैसा पाकिस्तान के टैक्स में जाएगा, पाकिस्तान सरकार के टैक्स में जाएगा, टैक्स के जरिए वो आतंकी के पास पैसा जाएगा और उसी पैसे से हम पे हमला होगा, उसी पैसे से हम पे हमला होगा। अभी आपको पता है मुस्ताफिजुर का सेम इसी तरह केस हुआ था। मुस्ताफिजुर जबकि बांग्लादेश के साथ तो चलो हम इंडिया के फिर भी ठीक ठाक रिलेशन है, उसके बाद और मुस्ताफिजुर बाय द वे इंडिया के खिलाफ कभी कुछ ऐसा नहीं बोले हैं। ये मुस्ताफिजुर बस आईपीएल खेलने आते हैं, आईपीएल खेल के जाते हैं, और जब इंडिया बांग्लादेश का भी मैच होता है मुस्ताफिजुर आज तक इंडिया के खिलाफ कभी भी एक शब्द भी कुछ गलत नहीं बोले। उसके बावजूद मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया। अबरार अहमद जैसा प्लेयर हर बार उसका एक पोस्ट वायरल होता है, अभिनंदन सर पे एक तरह से वो मजाक उड़ाता है, वो करता है एक तरह से। इंडिया के ऊपर काफी बार वो बोल चुका है, इंडिया के ऊपर काफी बार वो बोल चुका है, ऑपरेशन सिंदूर में वो बोल चुका है, इंस्टाग्राम पोस्ट स्टोरी डाल चुका है, अपने इंस्टाग्राम पे वो भड़काऊ एक तरह से पोस्ट डालता है। वैसे प्लेयर को काव्या मारान इंडियन ऑनर फ्रेंचाइज अपनी टीम में ली है, और तब से लेके अभी तक पूरा बॉयकॉट सनराइजर हैदराबाद, बॉयकॉट काव्या मारान, सेम फुल काव्या मारान, और ना जाने कितनी गाली बात काव्या मारान को दी भी जा रही है, जो कि एक तरह से रियलिटी है, क्योंकि ये पैसा सरकार के टैक्स में जाएगा, पाकिस्तान के सरकार के टैक्स में, वही पैसा आतंकी के पास जाएगा और उसी से बाद हमला होगा। मतलब हम खुद पैसा दे रहे हैं, मतलब इंडियन ऑनर फ्रेंचाइज आपको खुद पैसा दे रही है, लो पैसा टैक्स में जाएगा फिर आतंकी, और इसी पैसे से हम पे हमला होगा। सवाल यही है, क्या देश से बड़ा पैसा, क्या देश से बड़ा क्रिकेट है, क्या देश से बड़ा टीम है? क्योंकि बाय द वे जब हीटेड आर्गुमेंट हुआ तो अभी बीसीसीआई ने भी जवाब दिया है, क्योंकि इंडिया में ये चीज अभी टॉप लिस्ट में। बाय द वे अभी तक अबरार अहमद आई थिंक टीम से निकले नहीं है, निकाले नहीं गए हैं, और एक दो मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर शायद वो निकल भी जाएंगे, क्योंकि ये टॉप लिस्ट में है। क्योंकि अगर नहीं निकाला जाता है तो फिर सनराइजर हैदराबाद का जो ऑफिशियल आईपीएल की टीम है उन पे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉयकॉट की मांग हो रही है। इंडिया में क्रिकेट को एक तरह से इमोशन से देखा जाता है। अभी हम लोगों ने मुस्ताफिजुर रहमान पे इतनी बड़ी हुई है, अब तो आप सीधे पाकिस्तान के प्लेयर को ले रहे हो, और प्लस आप उस प्लेयर को ले रहे हो जो प्लेयर इंडिया के खिलाफ कितना कुछ बोल चुका है, इंडियन फोर्स के खिलाफ कितना कुछ वो बोल चुका है। काव्या मारान अभी बाय द वे टॉप लिस्ट में अभी ट्रेंड कर रही है, सनराइजर ट्रेंड कर रहा है, सनराइजर लीड्स का तो ऑफिशियल अकाउंट भी बाय द वे सस्पेंड हो गया था, इतनी रिपोर्ट लोगों ने की है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि शायद वापस आया, पता नहीं, और आया होगा तो फिर से रिपोर्ट होगा ही। तो ये चीज अभी बहुत हाई ट्रेंड में। अब देखना यही है कि सनराइजर लीड्स जो है कितनी जल्द इस गलती को सुधार दे, क्योंकि जितनी जल्द सुधार ले उतना अच्छा होगा मेरे ख्याल से सनराइजर्स के लिए भी, नहीं तो वो इम्पैक्ट आईपीएल में भी आपको भरपूर देखने को मिलेगा। और सनराइजर हैदराबाद को अगर गलती अगर नहीं सुधारा जाता तो सनराइजर हैदराबाद को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बॉयकॉट एसआरएच बाय द वे चलाया जा रहा है, और जो कि सही भी है, इसमें कोई गलती नहीं है, जो कि सही भी है, इसमें कोई गलती नहीं है। बाकी आपका इसमें क्या राय है कमेंट करके बताना। अभी के लिए इतना ही गाइस।